बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। 10 मिलियन व्यूज़ हासिल करने वाली इस मैकरोनी पास्ते की रेसिपी में ऐसा क्या ख़ास था जो इतनी ये वायरल हुई है। तो मैं वाकई में मैंने जब ये बनाई है तो वाकई में इसमें कुछ ऐसा ख़ास था। तो आइए मैं आपके साथ जो है ना इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए जो सबसे पहले है ना हमने मैकरोनीज़ हैं इनको बॉईल कर लेना है। खुले बर्तन में ना पानी डालना है और इसमें हाफ़ टी स्पून जो है नमक डाला है मैंने, और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल के डाले हैं, और 1 कप जो है वो मैंने मैकरोनीज़ लिए हैं। ठीक है, इनको ना हमने 99% तक ना बॉईल कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसमें से ना थोड़ा सा ना पानी हमने साइड पे रखना है, वो बाद में आपको बताऊंगी कि कहाँ पे यूज़ करना है हमने। ठीक है, उसके बाद ड्रेन करके ना मैंने इनको रख लिया था मैकरोनीज़ को, और उसके बाद ये 2 कलियाँ लहसुन की हैं और आधा प्याज इनकी क्यूब कटिंग कर लेनी है, और इनको 2 टेबल स्पून ऑयल में ना हमने सौते कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए प्याज जो है ये सौते हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर का पेस्ट। ठीक है, अगर आपके पास बाज़ार का जो है पेस्ट है टमाटर का वो है तो वो डाल लें, वरना घर का डाल लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको हमने 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही नमक और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं, और उसके बाद इसमें एक टीस्पून जो है ना मैंने चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर ना हो तो आप इसमें चिकन क्यूब्स जो है ना वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 पिंच इसमें मैंने ऑरिगेनो डाला है, और इसको ना हम 2 से 3 मिनट तक जो है ना मीडियम फ्लेम पे इनको ना अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, और इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ज़बरदस्त होगा। और उसके बाद ये देखिए जी, इसको मैंने भून लिया है। ठीक है, अगर टमाटर कोई रह जाए इसमें तो उसको आप अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसमें अब हमने डालना है वो जो मैकरोनीज़ में से हमने पानी रखा था ना साइड पे, वो ये आधा कप पानी था, ये डाल देना है इसमें। ठीक है, इसको उसके बाद इसमें जो है ना हमने 2 टेबल स्पून केचप के डाले हैं। अब इसको ना हमने 2 से 3 मिनट अगेन पका लेना है अच्छी तरह से। और ये देखिए 2-3 मिनट के बाद जो है ना इसके अंदर अब हम डालेंगे आधा कप दूध का। ठीक है, और आधा कप ही इसमें मैंने डाला है क्रीम। ठीक है, ये घर की क्रीम है, यानी ये मलाई जो होती है ना ये वो मैंने इसमें डाली है। अगर आपके पास क्रीम हो, फ्रेश क्रीम जो होती है वो हो डब्बे वाली, तो वो आप वो डाल लीजिएगा। तो उसके बाद जो है ना इसको हमने 2 से 3 मिनट अगेन से पकाना है, और उसके बाद इसमें हमने डाल देनी है मैकरोनीज़ को भी हमने 3-4 मिनट तक पकाना है। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से ये जो है ना पक जाए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के मक्खन का, और थोड़ी सी इसमें जो है ना पिज़्ज़ा चीज़ डाल देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जब ये तारें छोड़ने लग जाए ना, ये देखें इस तरह से, तो समझ लें कि ये बिल्कुल जो है ना चीज़ हमारा मेल्ट हो चुका है। इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और वीआईपी वाली ये रेसिपी है, लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर जो है ना बिल्कुल हटके है, जो हम आम बनाते हैं ना पास्ता उससे बिल्कुल हटके है। लाजमी आप ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये ना ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर भी किया करें, और प्यारा सा लाइक और कमेंट भी दिया करें। अच्छा जी, ये 2 से 3 मिनट हमने इसको पका लिया है, बिल्कुल मेल्ट हो चुका है चीज़। फ्लेम बंद कर दी है, और अब हमने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। ठीक है, ये देखें कितना क्रीमी सा जो है ना इसका टेक्सचर है। मसाले जो हैं आपने जितनी स्पाइसी रखनी है आप उस हिसाब से डालिएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद इसको गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना मैंने हरा धनिया जो है ये काट कर डाल दिया है, इसकी सिर्फ खूबसूरती के लिए। और ये देखिए जी हमारी रेसिपी तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद आपको ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।